नियम कानून लगते रहेंगे। यहां पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा तो बुरी लगेगी, लेकिन अगर हमारे दादा परदादा जब सीलिंग एक्ट आई तब लड़े होते, बोले होते, तो शायद हमारी जमीनें ना जाती। उसके बाद हमारे सर पर आरक्षण थोप दिया गया, फिर भी नहीं बोले, आपने नौकरियां छिनवा दी। उसके बाद SC ST हमारे सर पर लगा दी गई। रास्ते में निकले, किसी को 15 सेकंड घूर लें तो SC ST, उसके सामने थूक दें तो SC ST, जो उसका सरनेम है वो ले दें तो SC ST, जाए तो जाएगा। फिर भी आपने बोले। अब आ गया UGC, और हाल यह हो गया कि अब आपके बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकते, अब आपके हाथ से शिक्षा भी गई। और अगर आज भी नहीं लड़े तो समझ लीजिए वो दिन भी दूर नहीं होगा जब कोई सरकार ये नियम कानून लाएगी कि जिन स्वर्णों के पास 2 घर हैं, 1 घर इनको दे दो, और तुम्हें देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया। यहां जितने भी युवा साथी बैठे, यहां जितने भी सम्मानित लोग आए, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, सब अपने अपने स्तर से सही बोलेंगे, लेकिन मैं सारे युवाओं से यही कहूंगा, जो भी यूनिवर्सिटी में जाए और अगर तुम पर UGC का नियम लग जाए, कोई FIR करे तो 302 में जाना, UGC में मत जाना, याद रखना। अभी इतना खून कमजोर नहीं हुआ, इतना पानी नहीं बना कि सरकार हमारे सर पर कुछ भी डाले और हम मान लेंगे। ईंट से ईंट बजाना जानते हैं, ये तो शुक्र समझो हमारे पुरखों ने थोड़ा सा हाथ थाम रखा। और अब तो UG के इसके साथ साथ मैं अपने बड़े बुजुर्ग इनसे भी कहूंगा, सबसे सम्मानित लोगों से भी कहूंगा, सभी संगठनों से भी कहूंगा, सभी क्षत्रिय समाज, स्वर्ण समाज से भी कहूंगा कि अब ये आवाज भी उठाओ कि या तो हमारे रजवाड़े वापस दो, हमें तलवार रखने का अधिकार दो, उसके बाद तुम जो मर्जी कानून लगाना हम खुद भुगत लेंगे। देश में ऐसे नियम कानून अगर आते रहेंगे तो ज्यादा दिन है नहीं जब तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। यहां पे बहुत कट्टर भाई बैठे हैं, मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत बड़ा कट्टर हिंदू हूं, था भी समझ लो, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो पहले समाज को चुनेंगे, धर्म को बाद में, क्योंकि धर्म को बचाने वाले सिर्फ हम है, कोई और नहीं है। गाय माता की रक्षा करने वाले, भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कोई और नहीं, स्वर्ण समाज के लोग। और उसके बाद भी अगर हमारे ही समाज को टारगेट किया जाएगा तो साइड में धर देंगे सारे झोले और लठ बजाना शुरू कर देंगे उन पर जो हमारे समाज के खिलाफ जाएंगे। कोई सी भी पार्टी हो, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, जो बैठे होंगे होंगे। और वो लोग भी सुने, सभी ने सुना भी होगा, इस कमेटी में 50% लोग बीजेपी के थे, जिनमें से 30% लोग स्वर्ण समाज के। तो ऐसे गद्दारों को पहले पहचानो, जो अगर समाज के प्रति ऐसा कोई नियम कानून बनना है उसमें समाज के नेता मौन बैठे देख रहे हैं। सरकार की इसमें इतनी गलती नहीं है जितनी हमारे उन नेताओं की है, जो आज भी मौन बैठे। वो इतने पार्टी के गुलाम हो गए, इतने चाटुकार हो गए कि पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते। सत्ता 5 साल की है, समाज आजीवन तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, जिस दिन तुम पर मुसीबत आएगी उस दिन समाज खड़ा होता है, पार्टियां खड़ी नहीं होती। और अगर तुम समाज के साथ नहीं हो तो समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनके साथ खड़े हो जो समाज के लिए सब कुछ छोड़कर बैठे, समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए अपनी आहुति देकर बैठे, तन मन धन सबसे लगे हुए। और यहां जितने भी लोग आए हुए हैं सभी वही लोग हैं जो समाज को सर्वोपरि रखते। जिस दिन आप समाज को भूलोगे, समाज आपको भूलेगा। क्षेत्र में वही होने वाला, याद रखो। बड़े से बड़े नेता आ तो जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब समाज की बात आती है तो कोई नेता दिखाई नहीं देता। हमने अब हर पार्टी को आपने देख लिया है। हम लोगों का यह हो गया, हमको यह लगता है कि अगर बीजेपी नहीं है तो हम कहां जाएंगे, बीजेपी नहीं है तो पता नहीं कौन सी आपदा आ जाए। कोई आपदा नहीं आएगी, घर में तलवारें रखो। हम ही लड़ते हैं पहले से, मुगलों से हम लड़े, तुर्कों से हम लड़े, अंग्रेजों से हम लड़े,
तो इनसे भी लड़ लेंगे, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। लड़ना तो आपको होगा। मैं ज्यादा बात खींचूंगा नहीं, क्योंकि माइक का और मुकदमे का मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। माइक पे आते मुकदमा हो जाता है। मैं बस एक आखिरी लाइन बोलकर अपनी जगह लूंगा कि बोलती है स्वाभिमानी माटी रोटी की वो घास बोलती है, कई साल पहले हाथों से दफनाई मेवाड़ में वो लाश बोलती है। वक्त भी बदला, दौर भी बदला, रक्त वही है पुरखों का, आना कभी 60-84 हमारी आज भी ठकरास बोलती है। जय श्री राम।